ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट चाहिए और वो ये कि हम ये सोचना छोड़ दें कि हमारे पास सब कुछ है, दैट वी लैक नथिंग और इस माइंडसेट पे आ जाएँ दैट वी लैक समथिंग एंड वी शुड बिकम कंफर्टेबल विद दैट। हम ये समझना शुरू कर दें कि हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा लैक ज़रूर करेगा और हम उस जो हमारे पास चीज़ लैक कर रही है, उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। इसी बात को मार्क मैसन ने इस तरह से कहा है, दोज अमंग अस हु आर द मोस्ट कंफर्टेबल विद नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आर द वन हु रीप द मोस्ट बेनिफिट्स। यानी कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाह रहे हैं, खुशी चाह रहे हैं, ज़िंदगी के अच्छे लम्हात को चाह रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बुरे तजुर्बात, बुरे लम्हात, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी, फेलियर्स, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। फिर ही आप जाके ज़िंदगी के अच्छे लम्हात को पा सकेंगे और ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको ये सोचना छोड़ना होगा कि मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ, सारी क्वालिटी, सारी खूबियाँ, सारी अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट होऊँगा। ऐसा सोचना दिमाग को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि किसी भी शख्स के पास सारी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती और दिमाग इवेंचुअली, चूँकि आप दिमाग को डिसीव कर रहे हैं, दिमाग उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप लेस कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि दैट यू लैक समथिंग एंड बी कंफर्टेबल विद दैट। जो भी आपकी पास वीकनेसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करें कि आप कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। आप ऐसा करेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड। अब आपको किसी एक्सटर्नल चीज़ के फुलफिल होने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप कॉन्फिडेंट फील करें। अब आप वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा 10 टिप्स टू बी कॉन्फिडेंट, 100 वेज टू बी कॉन्फिडेंट। अब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस एक्सुड हो रहा होगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो अगेन उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं, हमारा माइंडसेट अमीर को लेके ही होता है दैट आई शुड बी लैकिंग नथिंग, यानी कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत समेटी जाए तो फिर मैं अमीर होऊंगा, मेरे पास सब चीज़ें आ जाए फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। एक्चुअली जो आपको अमीर चीज़ बनाती है वो ये माइंडसेट है दैट आई शुड बिकम कंफर्टेबल विद व्हाट आई लैक। क्योंकि जब आप दुनिया में रह रहे, आप हमेशा सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमेशा कुछ ना कुछ लैक करेंगे। और अगर आप इस फैक्ट से कंफर्टेबल नहीं होते कि आप कुछ ना कुछ लैक करेंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि उस सूरत हाल में आपकी मिसाल इसी तरह की होगी कि आपके पास एक गिलास है जिसमें नीचे से होल है, ऊपर से आप पानी पानी भरी जा रहे हैं, नीचे से निकली जा रहा है। अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो देयर ऑलवेज सम इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व। और जो लोग और रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही बुखलाहट का शिकार नहीं होते और वो लेसन लर्न करके मूव फॉरवर्ड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नॉट ऑल क्लाइंट्स आर गुड टू डू बिजनेस विद, कुछ क्लाइंट्स अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं आपके लिए कि उनके साथ आप बिजनेस कर सकें, तो आप अपनी एनर्जीज को उन क्लाइंट्स पर वेस्ट नहीं करते जो अच्छे नहीं हैं, जो आपके साथ, आप अपनी एनर्जीज को उन लोगों पर लगाते हैं जो आपके साथ अच्छे हैं, जो आपके साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से फिर आपका बिजनेस फ्लरिश करता है। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में अगर आप ये समझते हैं कि हम रिलेशनशिप तभी अच्छा होगा जब सब अच्छा चल रहा हो, सब अच्छा हो, सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, तभी रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये यही गलत अप्रोच है। आपका रिलेशनशिप तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस चीज़ से कंफर्टेबल कर लेते हैं कि दैट देयर विल बी सम बैड टाइम्स। हर बंदे का एक जैसा हमेशा माहौल नहीं होता, एक जैसा इमोशंस नहीं होते। अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो देन विल बी स्ट्रॉन्ग इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सोशली सक्सेसफुल हों, आप साथ लोगों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते, ना ही हर बंदा आपके मिजाज का होता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर आप उन लोगों के साथ आएंगे जो आपके माइंडसेट के लोग हैं। हम सब चाहते हैं कि हम इमोशनली रिजिलियंट भी हों। अब इमोशनल रिजिलियंट होने के लिए आपको नेगेटिव इमोशंस के साथ कंफर्टेबल होना होगा। आपको उन्हें रेजिस्ट नहीं करना होगा, आपको उन्हें प्रेस नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप उनको मजीद भड़काएंगे। आपको उनको हेल्दी वे में चैनल करना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी शख्स पर गुस्सा है, तो आप उसको एक हेल्दी वे ये बताएं कि मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। उसको अपने अंदर प्रेस ना करें, दबाते ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे ट्रॉमास, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस पर्टिकुलरली, उसको प्रेस करने की वजह से बनते हैं। तो एक्सेप्ट दैट यू हैव सम नेगेटिव इमोशंस एंड टेक केयर ऑफ देम। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इमोशनली हेल्दी हों, फिजिकली हेल्दी हों, माइंडसेट वाइज हेल्दी हों, उनको उनकी फेलियर्स के साथ कंफर्टेबल करना होगा। उनके फेलियर्स पे कंडेम नहीं करना होगा, बल्कि उनको बताना होगा इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू फेल। अगर उनसे कुछ गलत हो जाता है, लेट देम नो देयर इज नथिंग बैड इन इट। हमसे सबसे गलतियां होती हैं, वी आर ऑल फॉलेबल। जब आप ऐसा करेंगे, तो बच्चे इमोशनली हेल्दी होंगे और उनका ग्रोथ माइंडसेट होगा। न सिर्फ दूसरों के साथ रिलेशनशिप में, बल्कि आपका अपने साथ भी जो रिलेशनशिप है, उसमें ये बात समझ लें कि दैट यू आर फॉलेबल। आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, आप ना चाहते हुए भी गलती कर सकते हैं, आपके कुछ फैसले भी गलत हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप अपने आप से खुश रहना चाहते हैं, तो अपने आप को माफ़ कर दें, सेल्फ कंपैशन इख्तियार करें और ये सोच समझ लें कि हमारी हर चीज़, हमारा हर डिसीजन, हमारा हर फैसला, हमारी हर बात हमेशा सही नहीं हो सकती। हम गलत भी कर सकते हैं, हम गलती भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी तमाम की तमाम साइकोलॉजिकल डिजीज जितनी भी हैं, उन सब का इलाज एक्सेप्टेंस मोड में आने में है।
जितनी भी नफसाती बीमारियां सबके साथ उस वक्त खत्म होती हैं जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आती हैं। मिसाल इसकी मैं इस तरह से देता हूँ आपको कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप हर वक्त ये सोच रहे होते हैं, अच्छा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए। आप अपने जहन में एक सिनेरियोस क्रिएट कर रहे होते हैं हर वक्त। आपका दिमाग हर वक्त वो सिनेरियोस क्रिएट कर रहा होता है लगातार, उसका काम है सोचना। आफ्टर ऑल दिमाग एक रैशनल चीज है जिसका काम ही सोचना है और वो सोचने का काम करता है, जिस तरह हमारा दिल धड़कने का काम करता है। लेकिन मसला तब आता है जब आप उन सोचों पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं या उन सोचों को रोकने की कोशिश करते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो सोचें ना आए आपके दिमाग में, हालांकि वो उसने तो सोचना है, वो अच्छा भी सोचेगा बुरा भी सोचेगा। आप उसको जब रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सोचें मजीद पावरफुल हो जाती है। पिंक एलिफेंट वाली जिस तरह से हमने अनहैप्पी माइंडसेट में देखा था, एक चीज़ है कि जितना आप पिंक एलिफेंट के बारे में ना आपको कहा जाए कि ना सोचें, उतना आपके जहन में पिंक एलिफेंट ही सबसे पहले आएगा। लाइकवाइज आप जब अपने दिमाग को कहेंगे कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, तो जो कन्वेंशनल अप्रोच है ओवर थिंकिंग को खत्म करने की, तो फिर आपका दिमाग मजीद ओवर थिंकिंग में डूबता चला जाएगा और एक फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप जितना सोचेंगे उतनी आपको और एंग्जाइटी होगी, और जितनी आपको और एंग्जाइटी होगी उतना आप और सोचेंगे, और ये साइकिल आपका कंटिन्यू करता जाएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, तो उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। ये एक्सेप्ट कर लें कि आप अपने जहन को सोचने से नहीं रोक सकते, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपने दिल के धड़कने को नहीं रोक सकते। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपकी थॉट्स और सूरत में रहेंगी, तो अब आप उन थॉट्स की पावर को खत्म कर देते हैं। इवेंचुअली वो जो भी नेगेटिव थॉट्स मैंने आपकी राइज करी होती हैं वो डाई डाउन कर जाती हैं। इस सारी डिस्कशन को हम एक सेंटेंस पर कंक्लूड करते हैं, दैट इफ वी वांट टू बी हैप्पी देन वी नीड टू बी वल्नरेबल। ब्रेने ब्राउन ने अपनी वन ऑफ द फेमस बुक द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी में ये बात इस तरह से की है, ओनली व्हेन वी आर ब्रेव इनफ टू एक्सप्लोर द डार्कनेस विल वी डिस्कवर द इनफिनिट पावर ऑफ आवर लाइट। यानी कि जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, अपनी हर नेगेटिव चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उसको हम स्पेस देते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तभी हम रोशनी हासिल करते हैं जिसकी हम तलाश में होते हैं। तभी हम अच्छे इमोशंस को भी पा सकते हैं, तभी हम अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी पा सकते हैं, तभी हम उन सारे अच्छे लम्हात को पा सकते हैं जो हमें खुशी देते हैं।